सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स ग्रो विद विदुषी। आज की वीडियो थोड़ी सी मिक्सअप होने वाली है। स्टोरी टेलिंग के साथ साथ मैं अपना नाइट का स्किन केयर भी सोच रही थी दिखाने का। सो लेट्स गो टुगेदर। स्टोरी इस बात की है कि मैं इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही थी। इसके पीछे भी बहुत बड़ा कांड है। इनकेस अगर जिसके पीछे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी, मतलब उन्हें नहीं पता था कि मैं इसके पीछे वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, बट उनकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और अगर उन्होंने ये वीडियो देखी सो आई डोंट नो मेरा क्या होने वाला है, बट आई हैव टू मेक इट बिकॉज कंटेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। ठीक है, सो स्किन केयर के साथ साथ मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं इट्स नॉट इन स्पॉन्सर, ठीक है, बट ओके। VLCC का नेचुरल साइंस मलबरी एंड रोज फेयरनेस फेस वॉश से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। विथ ऑरेंज एंड लेमन रिड्यूस बिलनेश एंड प्रोवाइड द फेयरर कॉम्प्लेक्शन। इससे पहले मैंने VLCC का टर्मरिक वाला गलती से यूज़ कर लिया था और मेरी स्किन इतनी गंदी वाली ड्राई हो गई थी, और अभी भी लाइक ड्राई है, बट मेरे ख्याल से अब कॉम्बिनेशन हो गई है मेरी स्किन, क्योंकि इधर इधर बहुत ज़्यादा पसीना रहता है, बट और ये पूरा चीज़ मेरी नॉर्मल रहती है। थोड़ा ऑयली टच है, ठीक है, और थोड़ा ड्राई टच है लाइक जो आती है। सो आई विल यूज़ दिस VLCC का मलबरी एंड रोज वाला, जिससे कि मेरी स्किन ड्राई नहीं पड़ रही है। आई लाइक इट, और ये मेरा फेस बहुत ज़्यादा क्लियर कर रही है। देख रहा है मेरे फेस पे इतने सारे दाने, बट ओके। अब हम अपनी स्टोरी के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लेट मी स्टार्ट। सो मेरा 12th गाइस कंप्लीट हो गया है। देखो ये नया है, मेरा 12th गाइस अभी कंप्लीट हुआ है जस्ट, एंड मैं ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ। तो जब मैं ग्रेजुएशन के साथ अप्लाई कर रही हूँ ग्रेजुएशन के लिए, तो मैंने CUET का पेपर दिया था, जो अब कॉमन कर दिया इन लोगों ने। एंड सो मैंने जब CUET का पेपर दिया था, उससे जस्ट 15 डेज बिफोर मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया था 5 मई को, और मेरा 21 मई को पेपर था, ठीक है। और 5 मई को पापा को हार्ट अटैक आया था, मेजर हार्ट अटैक था, एंड बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन तब चल रही थी, और सब लोग आ रहे थे। 10 तारीख को मेरे पापा डिस्चार्ज होकर आए थे, एंड पापा अच्छे हैं। और उसके बाद क्या हो, खुल ही नहीं रहा है, इससे नहीं खुलेगा। पापा जब आए थे उसके बाद लोगों का इतना आना जाना था कि एक जना आ रहा था, 3 जने आ रहे थे, ऐसा था। क्योंकि मेरे पापा टीचर हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स और पापा के स्कूल के टीचर्स या फिर रिश्तेदार लाइक आस पड़ोस के लोग, इतना आना जाना था कि हम थक गए थे, बहुत गंदे वाले थक गए थे। तो मैंने लाइक जब मेरे 12th का लास्ट पेपर था मेरा अप्रैल 4 को, ठीक है, अप्रैल मई, ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था, क्योंकि 6 महीने हम पढ़ के पक गए थे। हमारे हर महीने पेपर थे और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मैंने 1 महीने का ब्रेक लिया था। 4 मई को पेपर था, तो मैंने सोचा 4 अप्रैल को मेरा 12th का पेपर था, लास्ट हिस्ट्री का। उसके बाद मैंने सोचा था मैं थोड़ा सा रिलैक्स करके अपनी पढ़ाई शुरू करूँगी, ठीक है, तो मैं वही कर रही थी। इसका टेक्सचर दिखाऊँ मैं आपको, इतना ज़्यादा लिक्विड ही है इसका टेक्सचर, क्या ही कह रही हूँ मैं, बट ओके, लेट मी शो। वेट, हाँ, इसके बाद इसे भी यूज करेंगे, 1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे, तो मेरी तैयारी ही 15 मई के बाद शुरू हुई। एंड GAT वॉज अ वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि रीजनिंग और क्वांट मैथ्स तो मैंने 10th के बाद इसलिए छोड़ी थी क्योंकि मेरे को मैथ्स से बहुत ज़्यादा वाला फोबिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने तैयारी शुरू करी, मैंने 1 हफ्ते जम के तैयारी करी, लाइक 5-5, 6-6 घंटे बैठ के पढ़ी हूँ। पापा की एक स्टूडेंट है वुरंजा दीदी, एंड वो मेरे घर पे आई थी पापा से मिलने, लाइक 16 मई को समथिंग। एंड
उसके बाद क्या हुआ, वो आई, उन्होंने देखा कि मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, उन्होंने मेरे से पूछा कि तुम्हें क्या करना है, क्या है आगे का प्लान। तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने बोला तुम्हारी पढ़ाई तो हो ही नहीं पा रही है। नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो वो मेरे को अपने घर ले गई। तो मैं सवेरे जाती थी 10:30-11 बजे तक, और मैं शाम को 8:30 बजे तक, 8:30-9 बजे तक घर पे आती थी। एंड उसके बाद इतना ज़्यादा मैं थक जाती थी कि लाइक, बट मैंने उस एक हफ्ते में मेरे से जितना हो सकता था मैंने उतना किया, ठीक है। उसके बाद मैंने अपना 21 तारीख को मेरा ज्योग्राफी का पेपर था एंड जीएटी का पेपर था, ठीक है। तो मेरे माइंड में ये था, पहले ज्योग्राफी लिखा था देन जीएटी लिखा था। तो मेरे माइंड में ये था कि पहले ज्योग्राफी होगा, तो मेरा ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मेरे लिए, लाइक मेरे को बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो मैं पहले ज्योग्राफी का दे दूंगी, उसके बाद जीएटी का। तो जब मैं ज्योग्राफी का दूंगी तो मेरे को एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। एनटीए वालों ने इतना गंदा धोखा दिया है, पहले जीएटी का रख दिया, ठीक है, पहले जीएटी का रख दिया एंड देन ज्योग्राफी। फेस वॉश कर ले साथ में, उसके साथ मैं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। हाँ, तो गाइस जैसे मैंने अभी आपको बताया, उसके बाद मेरा जब मैंने ज्योग्राफी का जीएटी का पेपर दिया, मैं इतना ज़्यादा घबरा गई पेपर देते हुए, क्योंकि मेरे को मैथ से फोबिया है, फोबिया से मेरे को फोम याद आ गया। देख लो कितना फोम है इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने जैसे तैसे अपना पेपर दिया। मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए सॉल्व करने में, जीएटी का रीजनिंग वाले बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थे मेरे लिए, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं हो पाई थी। एंड उसके बाद क्या हुआ, मैंने अपना पेपर दिया, ज्योग्राफी का पेपर वॉज वेरी गुड। मेरे 15 मिनट पहले ही हो गया था मेरा पेपर। उसके बाद मैं घर आई, मैंने अपने पापा मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसा पेपर था। उसके बाद हमारा हिस्ट्री का था मेरा पेपर, इंग्लिश का था, एंड देन इंग्लिश का था। उसके एक पेपर और था, काय का था, इंग्लिश समथिंग एक और था मेरा पेपर, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने पेपर दे दिया जैसे तैसे, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है। तो अब डीयू में मेरा पहला और दूसरा अलॉटमेंट का नाम नहीं आया। तो मैंने इन सेफ्टी साइज बरेली कॉलेज के लिए मैंने अपना डाल दिया, ठीक है। उसके बाद जब मैंने अपना डाल दिया तो सब एडमिशन फीस सब मैंने भर दिया अच्छे से। फीस भरने के बाद टाइम आया सीट लॉक का। अब सीट लॉक में इन लोगों ने क्या किया, क्लर्क जो काम करते हैं, जो यूनिवर्सिटी के जो क्लर्क होते हैं, वो क्लर्क को काम ना देकर उन लोगों ने काम दे दिया टीचर्स को सीट लॉक का। तो मेरे पहले पेज देखिए, नोट्स लेती हूँ मैं। बहुत ज्यादा क्लीन हो रहा था मेरा जब मैं अपने राजेंद्र नगर से आती हूँ। इतनी ज्यादा धूल कि मेरा पूरा फेस मिट्टी से लथपथ हो रहा था। उसके बाद भी मैं हल्के से आगे पानी से ही धो लेती हूँ, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ उसके बाद क्या हुआ। जब हम लोगों का सीट लॉकिंग का टाइम आया, उन लोगों ने जब व्हाट द हेल, मैं भूल गई थी कि मैंने मस्कारा लगाया। आगे क्या हम अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। जब लोग ने टीचर्स को काम दे दिया और टीचर्स को काम वो नहीं हो पा रहा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे टीचर्स अच्छे नहीं हैं, सारे टीचर्स अच्छे हैं, बट कुछ टीचर्स होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों ने जो कुछ टीचर्स को जो काम दिया था, वो टीचर्स मैं नाम नहीं लूँगी उन टीचर का, जिन टीचर ने क्या ही बोल रहा हूँ, जिन टीचर को मेरा काम करना था, मेरी सीट लॉक करनी थी। लाइक हर टीचर को 10 से 14 बच्चे दिए गए थे कि सीट लॉकिंग के लिए। सिटी की जो क्या बोलते हैं वेबसाइट है, वो नहीं चल रही थी बहुत अच्छे से, ठीक है। ये बात मैं भी मानती हूँ और मेरे पेरेंट्स भी मानते हैं, ठीक है। मैं लाइक 29, 28 को और 30 को मैं तीनों दिन गई, ठीक है। एंड जब मैं तीनों दिन होके आई, मेरा काम नहीं हो पाया।
31 को मैं अपनी मम्मी को साथ जाती हूँ। एक तो एक नया कॉलेज है, ठीक है, एंड मैं थोड़ी मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं हर किसी से नहीं बोलती हूँ, ठीक है। मैं अगर मैं बोलूँगी तो मैं बहुत कम बोलती हूँ, और अगर आप ऐसे कह सकते हो मैं एम्बिवर्ट हूँ, ऐसा टाइप आप मेरे को कह दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्या हुआ, मैं अपनी मम्मी को लेके गई हूँ। मेरी मम्मी टीचर है, मेरे पापा टीचर है, ठीक है। हम लोग सब जानते हैं, मेरे पापा स्कूल में है, ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कुछ होता है कि काम नहीं हो पाता। तो आप किसी पेरेंट से आप बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, दैट्स एक तो ये एटिकेट्स की बात हो गई, एंड दूसरी चीज ये बात हो गई कि आप एक स्कूल के टीचर हो, आप ऐसे किसी से भी बात नहीं कर सकते। मैं और मेरी मम्मी जाते हैं, तो वो 3rd फ्लोर पे बैठे हुए थे, हम लोग मैम के पास गए। मेरी मम्मी मतलब जो मेरी मार्कशीट्स वगैरह थी जो उन्होंने वहाँ पर मंगाई थी, वो उनके सामने टेबल पे रखती हैं आराम से, ठीक है, ऐसे करके रख दिया, एंड उनसे कहती हैं मम्मी कि मैम अगर आज हो जाए तो प्लीज करवा दीजिएगा, ठीक है। मेरी मम्मी की केवल ये शब्द है, आप ये कह सकती थी कि हाँ मैम मैं कोशिश करती हूँ, अगर हो जाता है तो ठीक है, वरना ये वेबसाइट ही नहीं चल रही। वर्डिंग ये होने चाहिए थे। वो बोलती हैं कि हम खाली थोड़ा ना बैठे हैं, हम पागल थोड़ा ना बैठे हैं, आपने हमें क्या पागल समझ रखा, आप यहाँ पे शांति से बैठ जाइए, ठीक है, अगर काम होना होगा तो हो जाएगा। अब मेरी मम्मी शॉर्ट टेम्पर है, शॉर्ट टेम्पर मतलब उन्हें हम लोग गलत नहीं देख सकते हैं, हम खुद भी टीचर हैं, मेरे मम्मी पापा भी टीचर हैं, सो वी नो कि अगर कोई भी पेरेंट आता है तो हम किसी से ऐसे बात नहीं कर सकते, ठीक है, जो भी है। हम लोग, मैंने मम्मी को शांत किया, मम्मी बैठ गई। मम्मी बोली कि मैम आप ऐसे नहीं बोल सकते, आप थोड़े, आप जहाँ पर बैठे हैं आप वहाँ पर बैठ के आप थोड़ी तमीज़ से बात करें। मम्मी ने इतना बोला, मम्मी बैठ गई, ठीक है। मैंने मम्मी छोड़ो आप बैठ जाओ। उन्होंने मेरे से, अब मैं बैक करके बैठी हुई हूँ, ठीक है, वो ऐसे बैठी हुई हैं, मैं इधर से पीछे से जाकर उनके यहाँ पर, ठीक है। मेरी मम्मी इधर की साइड सामने बैठी हुई है। एक दूसरी मैम आती है, मुझे वो अच्छी मतलब उनका फेस स्ट्रक्चर है, ऐसे करके बोलूँ या उनके बोलने के तरीके से, वो पहले जब मैं मेरी बात हुई थी तो वो बहुत अच्छे से स्वीटली बात कर रही थी। वो आती हैं रूम में किसी काम से, ठीक है, और वो एज अ फेस एक्सप्रेशन या कोई नहीं था उस क्लास में, तो आवाज़ बहुत ज़्यादा एको हो रही थी, तो क्या पता उन तक आवाज़ बराबर वाले कमरे में थी, वो चली गई, ठीक है। तो मेरी मम्मी उनसे बात नहीं करती है, मम्मी शांति से बैठी हुई थी, तो वो आके पूछती हैं कि क्या हुआ, तो मम्मी बोलती हैं कि मैम ऐसा कुछ नहीं था, मैं जस्ट नॉर्मली आई थी, मैंने बोला कि मैम अगर आज हो जाए तो कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो वो बहुत स्वीटली बोलती हैं पहले तो कि आप क्यों आए हो, ठीक है, आप बच्चे को भेज दिया करो, ठीक है, बच्चा खुद काम करेगा, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरे को खुद आना चाहिए था, बट मैं थोड़ी सी घबरा रही थी, आप ऐसा बोलो, घबरा रही थी या जो भी था, ठीक है। पर उसके बाद वो ये बोलते, मम्मी ने बोला कि मैम नया नया कॉलेज है, बच्चा घबरा रहे, ठीक है, अब डायरेक्ट स्कूल से निकलकर आप कॉलेज में आते हो तो थोड़ी सी हेजिटेशंस होती है। बोलती हैं कि आप बच्चे को फिर ग्रेजुएशन क्यों करा रहे हो, ग्रेजुएशन मत कराओ, 12th क्लास लड़की है कि ये क्या कर रही है, ठीक है। भाई मैं यहाँ पर ऐसे इधर की साइड खड़ी हुई और मैं उनकी शक्ल देख रही हूँ, भैया क्या मतलब है, ठीक है, ऐसा बच्चा घबराएगा तो क्या काम करेगा, ऐसे करके वो बोल रही थी। मेरा तो दिमाग कसम से गाइस इतना ज़्यादा घूम गया था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मेरे को बस ये था कि मेरे को मम्मी को नहीं लाना चाहिए था, बात मेरे तक थी, मेरे तक रहती, पर नहीं। वो जो दूसरी माँ इधर की साइड बैठी हुई थी, जो वो बोलती हैं कि कैसे बेशरम बच्चे अपने पेरेंट्स को ले आते हैं। भाई मैं अपने तक ठीक थी, आप मेरे पेरेंट्स के बारे में तो नहीं बोलोगे ना, ठीक है, आप तमीज़ से थोड़ा सा बिहेव करोगे, बट ठीक है। उन्होंने वो ये बोलती रही, मैंने शांत रहो। मम्मी भी बोली कि मैम आप कैसे बोल रही हैं, बेशरम क्या होता है, हम भी टीचर हैं, हम भी जानते हैं, हम भी काम करते हैं, हमारे पास भी काम होता है अगर आप काम कर रहे हैं तो। बट वो उल्टा सीधा बोलती हैं गलती से। उसके बाद क्या होता है, हम लोग घर आ जाते हैं तो गलती से मेरे पास उनके पास जो मेरे डॉक्यूमेंट रखे थे वो आ जाते हैं, क्योंकि मेरे और उनके जो मेरे साथ जो डॉक्यूमेंट थे वो उसकी वो रियल थे, और जो उनके पास थे वो फोटोकॉपी थे, वो लगभग सिमिलरली लग रहे थे, तो वो गलती से मेरे पास आ जाते हैं। मेरे पास 3 बजे करीब फ़ोन आता है कि आप विदुषी क्या आप पेपर ले गए हो।
मैंने कि मैम शायद गलती से आ गया, मैं 1 मिनट चेक करती हूँ। ठीक है, मैंने चेक वेक किया, मैंने कि हाँ मैम मिस्टेकनली आ गया, मैं अभी आकर देती हूँ। मैं पहुंची वहाँ पर, तो वो मेरे से बोलती हैं कि आपको तमीज़ छोड़ना है, मतलब मैम। तो वो बोलती हैं कि आप देख कर तो ले जाइए, आप कुछ सामान ले जा रहे हैं तो। ठीक है, मैंने कि मैम गलती से चले गए। ठीक है, मैं इसी हिसाब से बोल रही थी। मैं जानती हूँ मेरे मम्मी पापा टीचर हैं, इनकेस कभी हो जाता है तो मैं जानती हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम लोग शांति से, मैंने कहा मैम ये लीजिए पेपर। ठीक है, मैं तो वो बोलती हैं कि आपकी मम्मी कैसे बोलेंगे। मैंने कहा मैम मम्मी एक्चुअली क्या हो गया है, घर पे थोड़ा टेंस माहौल चल रहा है। ठीक है, तो वो बोलती हैं अगर आपके घर में कोई पत्थर मार रहा है तो आप ये थोड़ा ना आप दूसरे के घर में जाके पत्थर मारेंगे। मैंने कहा मतलब मैम ऐसे थोड़ा ना था। मैं तब भी शांत रही, मैंने छोड़ो। ठीक है, मैंने कहा मैम आप थोड़ा आराम से। ठीक है, मैं इतना बोल गया, मैं चल गई। अगले दिन उसी दिन रात में मैसेज आता है कि विदुषी और एक लड़की का और नाम था, मैं डिस्क्लोज किसी का भी नाम नहीं करूँगी। ठीक है, उसके बाद मैसेज आता है कि आप आ जाना सवेरे। ठीक है, 10 बजे करीब। मैंने कि ठीक है। मैं 10 बजे नहीं, मैं 10:30 तक पहुंच गई थी। काम था सवेरे सबके पास काम होता है। ठीक है, मैं सवेरे पहुंचती हूँ 10:30 बजे करीब स्कूल कॉलेज। मैं वहाँ पर गई, ऊपर गई, मैंने कहा मैम जी बताइए। तो 5 मिनट तक उन्होंने मेरे को खड़ा रखा। ठीक है, 5-10 मिनट तक मैं खड़ी रही। मेरे पैरों में, मतलब मेरे पैर के टो पे ये, ठीक है, मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था उस टाइम। अभी तो नॉर्मल है, बट उस टाइम मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मेरे से पैर तक नहीं रखा जा रहा था नीचे ज़मीन पे। पता नहीं, ऐसा लग रहा था अंदर कोई प्रॉब्लम है या समथिंग लाइक दैट। वो मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो मैं बट खड़ी रही। मैं 5-10 मिनट तक खड़ी रही, क्योंकि वो जो कैबिन था जहाँ पर वो लोग थे, कैबिन क्लास, बहुत बड़ा रूम था वो। ठीक है, 6-7 कुर्सियाँ पे पड़ी हुई थी, बट वो वहाँ पे टीचर्स बैठे हुए थे। सो आई डिडंट से, मैंने नहीं बोला उनसे। ठीक है, तो वो बोली आप दूसरे रूम में जाकर बैठो। ठीक है, काम होता तो हम बुलाते। 10:30 से 11:30, 11:30 से 12, लगभग उन्होंने मेरे को 1.5 घंटे बिठा लिया। दूसरी लड़की मेरे बाद आई थी, उससे बुलाती हैं, उससे मतलब वो आती है, वो वहाँ पर बैठी रहती है या जो भी था दूसरे रूम में, मुझे नहीं पता। वो मेरे पास आती है 11:30 बजे। ठीक है, 11:30, हाँ 11:30 बजे करीब आती है कि आप विदुषी। मैंने कि जी बताइए। तो बोली वो मैम बुला रही हूँ। मैं अच्छा ठीक है। मैं वहाँ पर गई, यहाँ पर ये लगा स्किन केयर तो हो नहीं रहा, स्टोरी टेलिंग ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो स्किन केयर में कुछ नहीं करती, फेस वॉश एंड ये गुलाबरी का उल्टा दिखाओ। ठीक है, बट ये रोज वाटर लगाती हूँ। मैं वहाँ पर जाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। मैं वहाँ पर गई, मैंने कहा जी मैम बताइए। वो छूटते ही मेरे से कहती हैं कि विदुषी। मैंने कहा जी मैम, आप यूनिवर्सिटी चले जाइए। अब मेरा घर इधर है और यूनिवर्सिटी मेरे घर के बिल्कुल अपोजिट साइड है। ठीक है, लाइक अब आउटर बोरेली का हो या एंड ऑफ द बरेली का हो। ठीक है, ऐसे उतना दूर है, अच्छा खासा दूर है। ठीक है, और जो मेरी स्कूटी पे इलेक्ट्रिक है, मेरी स्कूटी पे इतना काम नहीं, लाइक मतलब चल जाती है, आप 40 किलोमीटर आराम से चला लोगे। ठीक है, बट इनकेस बीच में बंद हो जाए। ठीक है, मेरा कॉलेज से वो यूनिवर्सिटी समथिंग दूर है, 60 किलोमीटर समथिंग मैं बता रही, जो बहुत दूर है। मैंने कहा मैम मैं अभी नहीं जा सकती हूँ, मैं वहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ। ठीक है, एंड मेरे को नहीं पता है वहाँ पे। तो वो बोलती हैं कि वो तो मैं बता दूंगी आपको किससे बात करनी है और आप चले जाइए। मैंने कहा मैम मैं अभी नहीं जा सकती हूँ, घर पर कोई भी नहीं है मेरे। एंड दूसरी चीज़ ये है कि एक तो घर पे कोई नहीं है और क्या बोलते हैं, और मैम बहुत ज़्यादा दूर है, यहाँ पर बराबर में तो है नहीं यूनिवर्सिटी। ठीक है, अच्छी खासी दूर है। मैम बोली आप एक काम करो, यहाँ से रिक्शा लो, सैटेलाइट से रिक्शा लेना, उसके बाद आप वहाँ पे पहुँच जाना। मैम कि मैम मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं स्कूटी से आई हूँ। तो बोले वो इस लड़की के साथ चली जाओ।
अब आप गाइस बताओ, अगर आप कहीं नई जगह जा रहे हो, ठीक है, तो आप पेरेंट्स के साथ जाओगे ना, पहली बार तो किसी बड़े के साथ जाओगे। मैंने कहा मैम मैं अभी तो नहीं जाता। मैंने इतना बोला, मैं बोली अच्छा बोले आप आपस में बात कर लो, आप मेरे को बता दो। और वो बोलते हैं कि पेपर पे अपना 2-3 बार पहले भी लिखवा चुकी हूँ, ग्रुप पे भी भेज दिया था मैंने, अपना ईमेल एड्रेस, ठीक है, अपना फ़ोन नंबर समथिंग और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, ये तीनों चीज़ें लिख देना, अपना भी उसका, ठीक है। तो उसके बाद बोलती है अच्छा लिखना मत, व्हाट्सएप पे भेज देना, ठीक है। मैंने व्हाट्सएप पे तुरंत भेज दिया, पहले का भेजा हुआ था कॉपी पेस्ट कर दिया। भेजने के बाद क्या होता है, उसके बाद मैं उस लड़की से कहती हूँ कि बहन मैं तो नहीं जा पाऊंगी, इनकेस आपको जाना तो आप चले जाओ, बट यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा दूर है तो मैं नहीं जा पाऊंगी। तो वो बोलती है कि मैं भी नहीं जा पाऊंगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर है और ऐसा नहीं होता है। मैंने कि हाँ, तो मैंने कि मैं जा रही हूँ, वो बैठी हुई थी, तो मैंने कि मैं जा रही हूँ, इनकेस कहती है मैम तो बता देना। तो बोलती है ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब मैं जाती हूँ, घर पहुँच जाती हूँ, ठीक है, 3-3:30 बजे या 2:30 बजे करीब मेरे पास मैसेज आते हैं कि विदुषी एक्सेप्ट। प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास एक्सेप्ट का मैसेज नहीं आ रहा था, एरर आ रहा था जो भी था, ठीक है। वो एक्सेप्ट मेरे पास कॉल आता है, देखना कोई एक्सेप्ट का मैसेज आया। मैंने की यस मैम। बोले एक्सेप्ट कर दो, मैंने ठीक है। बोले एक्टिव रहना, मैं कभी भी कॉल कर सकती हूँ। फिर मेरे पास कॉल आता है 4:30 बजे करीब, 4:30, हाँ 4:30, 4:15, 4:20 पे ऐसे करीब फ़ोन आता है। मैंने की जी मैम। तो वो बोलेंगी कि कुछ वेरिफिकेशन कोड मांगा है सबसे पहले, उसके बाद क्या बोलते हैं वेरिफिकेशन कोड मांगने के बाद उन्होंने मेरे से 10th का अपना रोल नंबर, मैंने रोल नंबर बताया। इनके देखो मैं कोई भी नंबर बोल दे रही हूँ, उस हिसाब से समझना, ठीक है। 5, 6 मैं कोई भी नंबर रैंडमली बोल रही हूँ, ठीक है। मैंने बोला मैम मेरा रोल नंबर है 5, 6, 7 एंड 4, 2, 8 and 3, ऐसे कुछ करके मैंने नंबर बोला, मतलब अपना प्रॉपर नंबर बोला है, नंबर डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, रोल नंबर, ठीक है। सो मैंने ऐसे बोला, बोल धीरे बोलो, ठीक है। ठीक है मैम। मैंने कि मैम 5, 6, 1, 8 ऐसे कुछ करके जो मैंने बोला। उसके बाद वो बोलती हैं कि आप ना क्या वो जो क्या बोलते हैं वेबसाइट थी, वो वैसे बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी, मैंने आपको बताया। वो वेबसाइट पे एकदम से एरर आने लगा जो पहले आ रहा था। बोले तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, समथिंग की वजह से वहाँ पर एरर आ गया दोबारा। मैंने क्या बेवकूफ़ी की, ठीक है। तो बोली वो जो तुम समथिंग कर रही हो ना। मैंने की मैम मैंने की सॉरी, मैंने इतना बोला, मैंने अपना माइक म्यूट कर दिया, ठीक है। फिर उन्होंने दोबारा से किया। तो उसके बाद क्या होता है, ये सब हो जाता है, सीट लॉक हो जाती है, ठीक है। और जब मैं थोड़ा सा अटक रही थी बीच में, लाइक कोई भी एकदम से पूछता है ना तो डायरेक्टली एकदम से मुझे अजीब सा लगता है, मैं एकदम आंसर नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। वो वैसे इतना खड़ी उस वे में मेरे से बात कर रही थी, तो मैं इतना लाइक दिमाग घूम रहा था मेरा। वो बीच बीच में मेरे को कह रही थी अगर तुम तमीज़ से नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा सीटी लॉक नहीं करूँगी, ठीक है। 3-4 दिन बाद देखना, अगर हो पाएगा तो हो पाएगा वरना टाल दो, ऐसे करके मेरे से बोल रही थी। बाद में एट द एंड ऑफ सीट लॉक हो जाती है, मेरे को नहीं बताएगा, बिना बताए मेरे कॉल काट दी। मैं 15-20 मिनट वेट करती हूँ, मैं ग्रुप पे मैसेज करती हूँ, जो दूसरी लड़की थी उससे कहती हैं कि अर्जेंट कॉल करो, ठीक है। वो बट ठीक है, तो मैं वहीं पर तुरंत ग्रुप पे मैसेज करती हूँ। मैंने कहा मैम मेरा हो गया, नो रिप्लाई, ठीक है। आधे घंटे बाद उस लड़की का भी मैसेज आता है कि मैम मेरा हो गया, नो रिप्लाई, ठीक है। मैंने कहा मैम क्या हमें यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा? मैं प्रॉपर पूछ रही हूँ क्योंकि फिर उस हिसाब से सवेरे काम होता है। अगर हमें यूनिवर्सिटी जाना है, इतना दूर जाना है, सो वी हैव टू डू दैट टाइम, मतलब वी हैव टू डू दी वर्क विद दैट टाइम, ठीक है। अगर हमें 11 बजे या 10:30 बजे निकलना है यूनिवर्सिटी के लिए, तो हम 6 बजे उठेंगे कि हम फटाफट अपना धीरे धीरे काम निपटा के नाश्ता करके जाए, ठीक है। तो उनका लाइक आधे घंटे बाद मैसेज आता है कि आप सबका हो गया, आपको यूनिवर्सिटी जाने का कोई ज़रूरत नहीं। फाइनली हो गया। बट मैं सारे टीचर्स, इन केस कोई टीचर देख रहा हो या कोई भी, ठीक है,
मैं सारे टीचर से एक रिक्वेस्ट करूंगी, 12th के बाद, स्कूल के बाद कॉलेज लाइफ बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है एंड हर बच्चा नहीं कर पाता है, ठीक है। प्लीज़ कोऑपरेट करो। इन केस आपके पास भी लोड आ रहा है तो उस हिसाब से आप बच्चे से बात करो कि इन केस इन फ्यूचर कोई बात होती है तो वो आपसे कर पाए, ठीक है। कॉलेज लाइफ एंड स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ये मैं बात समझ गई। ये इस मेरे टेंट्रम के बाद मैं उस कॉलेज में पढ़ने तो नहीं जाने वाली हूँ। मैंने BHU का भरा है, इन फिंगर क्रॉस अगर हो जाता है सो वेल एंड गुड, नहीं होता है सो मैं कुछ नहीं कर सकती। भगवान से प्रे है, पॉजिटिव सोच रही हूँ कि हो जाए। बाकी मैं क्या कहूँ मुझे नहीं पता। टीचर से ही रिक्वेस्ट है, सारी टीचर से ही, कि प्लीज़ बिहेव गुड विथ ऑल द चिल्ड्रंस, ऑल द गर्ल्स, ठीक है। सबसे अच्छे से बात करो, सारे बच्चों को समझाओ कि प्लीज़ बेटा ऐसे नहीं होता है, वेबसाइट स्लो चल रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, बच्चों से डायरेक्टली, अगर बच्चा कह रहा है तो आप उससे डायरेक्टली बात करो। उसके पेरेंट्स से, उसके किसी भी उससे या उसके पेरेंट्स के लिए कोई भी बैड वर्ड्स यूज़ मत करना। सो मैं अपना स्किन केयर कुछ नहीं करती हूँ, VLCC एंड मैं गुलाब जल केयर की वीडियो अलग भी डाल दूँगी, ठीक है। उसमें ये नहीं होगा, मैं वीकली एक या मास्क यूज़ करती हूँ, वो मैं आपको दिखा दूँगी। इतना ज़्यादा हो रहा है बट वो अभी जब मैंने 2-3 दिन पहले मास्क लगाया था, मेरी बहन बोलती है इट्स लुकिंग लाइक अ पूप ऑफ चिल्ड्रन, जिसे लूज मोशन हो गया, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, वो फेस मास्क बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है। उससे मेरा स्किन बहुत ज़्यादा साफ हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर द टुडे। मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी, मैं इसी मारे वीडियोस नहीं ला पा रही थी। जो भी काम हुआ वो मेरा कल ही कंप्लीट हुआ है, कल ही सीट लॉक हुई है। बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने के बाद मेरा माइंड पका गया था, बट फाइनली वो काम हो गया। अब मेरा BHU के लिए वो है। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। ये वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है। सो वी लव यू गाइज एंड दैट्स इट फॉर द टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड टैगलाइन हमेशा याद रखना, ठीक है। ग्रो टुगेदर एवरी सिंगल डे। बाय बाय।